हेलो एवरीवन। मेरी कहानियों को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आप सबको बिग बिग वाला थैंक यू। आप सब ऐसे ही अपने लाइक्स देते रहिएगा और अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी मेरी कहानियाँ शेयर कीजिए, जिससे आप सबके लिए चुन चुन कर कहानी सुनाने में मुझे भी मज़ा आए। तो आज मैं आपको एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है वैद्य का चुनाव। वैद्य मतलब डॉक्टर, तो डॉक्टर का चुनाव एक तरीके से बात हुई। ओके। बहुत समय पहले कृष्णा नगर पर राजा कृष्णचंद्र राज करते थे। उनके दरबार में एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति था जिसका नाम था गोपाल भांड। वो राजकाज में राजा की सहायता करता था। वो अपनी बुद्धिमानी और चतुरता के लिए बहुत प्रसिद्ध था। एक बार राजा ने अपनी प्रजा के लिए एक चिकित्सालय का निर्माण करवाया। चिकित्सालय मतलब हॉस्पिटल। राजा चिकित्सालय में एक योग्य व कुशल वैद्य नियुक्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पूरे राज्य में मुनादी करवाई, मतलब ढिंढोरा पिटवाया कि चिकित्सालय के लिए एक योग्य व कुशल वैद्य की ज़रूरत है। जो भी वैद्य इस पद की कसौटी पर खरा उतरेगा उसे चिकित्सालय का दायित्व सौंपा जाएगा। कसौटी पर खरा उतरने का मतलब होता है कि वो एक टेस्ट लेंगे सभी वैद्यों का, और जो उसमें सबसे अच्छे से परफॉर्म करेगा उसी को ही वैद्य चुना जाएगा। मुनादी सुनकर पूरे राज्य से अनेक वैद्य महल में जमा हुए। अब सभी उम्मीदवार दरबार में लाइन से खड़े हो गए। राजा ने सबसे सवाल जवाब किए। राजा ने उनसे जाना कि वे किस तरह अपने मरीजों का इलाज करते हैं। इसके साथ ही अलग अलग बीमारियों के बारे में भी पूछा। अब सभी उम्मीदवारों ने राजा को अपनी अपनी योग्यता और अनुभव के बारे में बताया। राजा सभी का जवाब सुनकर उलझन में पड़ गए। उन्होंने मंत्रियों से सवाल पूछने को कहा। मंत्रियों ने भी सभी उम्मीदवारों से सवाल जवाब किए, लेकिन उम्मीदवार चुनने के लिए कोई निर्णय न हो सका। जब राजा को कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने गोपाल भांड से कहा, तुम जानते हो कि हमें सिर्फ एक वैद्य की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ पर इस पद के लिए आए उम्मीदवारों की योग्यता और अनुभव देखकर मैं उम्मीदवार का चयन नहीं कर पा रहा हूँ। मैं उलझन में हूँ। अब सही उम्मीदवार का चयन करने में तुम मेरी मदद करो। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा, गोपाल ने विनम्रता पूर्वक से कहा। गोपाल उम्मीदवारों की ओर मुड़ते हुए बोला, आपसे महाराज ने सवाल जवाब किए और आप सभी ने अच्छे जवाब दिए। आप लोगों ने दरबारियों के सवालों के जवाब भी बखूबी दिए। अब मैं आप सभी से सिर्फ एक प्रश्न पूछूंगा और आपको उसका जवाब देना होगा। शायद आपके इस जवाब से महाराज सही उम्मीदवार का चयन कर सकें। अब राजा और बाकी सभी दरबारी जो थे वो उनकी सबकी नजरें गोपाल पर थीं कि वह क्या पूछेगा। गोपाल ने कहा, आप सभी बताएं कि आपके हाथों कितने मरीजों की मौत हुई है। वैद्य द्वारा इलाज करने के दौरान कम से कम 1000 मरीजों की मौत होने वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी, मतलब कि उसे ही चुना जाएगा जिसने कम से कम 1000 मरीजों को मौत के घाट उतारा। तो आप एक एक करके बताएं कि इलाज के दौरान आपके हाथों कितने मरीजों की जान गई। अब वैद्यों में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। तभी एक वैद्य आगे बढ़कर बोला, मेरे 10,000 मरीजों में से 2,000 की मौत हुई है। एक दूसरा वैद्य बोला, मैंने लगभग 30,000 मरीजों का इलाज किया है। अब तक उनमें से 4,000 को मैं न बचा सका। एक अन्य वैद्य ने कहा कि उसके 10,000 मरीजों में से आधे ही जीवित हैं। इसी प्रकार सभी अपनी अपनी बात बता रहे थे। बस एक वैद्य चुपचाप एक कोने में खड़ा था। गोपाल की नज़र उस पर पड़ी। वह उससे बोला,
अरे तुम चुप क्यों खड़े हो? तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या तुम्हें यह पद नहीं चाहिए? मुझे इस पद की कोई चाह नहीं है, कहकर वह वैद्य जाने के लिए मुड़ा। अरे सुनो तो, रुक जाओ, तुम ये नौकरी क्यों नहीं करना चाहते हो? गोपाल ने उसे रोकते हुए कहा, श्रीमान, यदि मुझे इस नौकरी की इच्छा नहीं होती तो मैं यहाँ से दूर स्थित अपने गांव से इतनी दूर नहीं आता। दूसरे वैद्यों के अनुभव सुनने के बाद मैं समझ गया हूँ कि यहाँ पर निष्पक्ष व सही चुनाव नहीं होने वाला। दूसरों के अनुभव सुनने के बाद मैं उनके सामने कहीं नहीं ठहरता। वैद्य ने कहा, पर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं जानना चाहता हूँ। गोपाल ने पूछा। श्रीमान, मैंने अभी तक लगभग 10,000 से अधिक मरीजों का इलाज किया और उनमें से 3-4 मरीजों को ही मौत हुई है। तो आप ही बताइए कि बाकी वैद्यों की तुलना में मैं कहाँ ठहरता हूँ? आपने जो संख्या कही है यह उसके सामने ना के बराबर है। वैद्य ने अपनी बात रखी। यह सुनकर गोपाल मुस्कुराया। वह राजा की ओर मुड़ा और बोला, महाराज, यह रहा चिकित्सालय के लिए वैद्य पद का सही उम्मीदवार। आप इसका चुनाव कर सकते हैं। राजा ने गोपाल की बुद्धि की दाद दी और उस व्यक्ति को चिकित्सालय में वैद्य नियुक्त कर दिया। तो देखा बच्चों, गोपाल ने अपनी बुद्धि और चतुरता से कैसे एक सही वैद्य का चुनाव किया। चूंकि गोपाल ने पहले ही बोल दिया था कि जिस वैद्य ने अपने इलाज के दौरान कम से कम 1000 मरीजों को मौत के घाट उतारा, तो बाकी सारे वैद्य कैसे बढ़ चढ़कर कहने लगे कि मैं इतनों को नहीं बचा पाया, इतनों की मौत हुई। अब मौत होना कोई अच्छी बात तो है नहीं। डॉक्टर के पास तो लोग ठीक होने के लिए जाते हैं ना कि मरने के लिए। और इसीलिए गोपाल ने उस वैद्य का चुनाव किया जिसके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोग ठीक हुए, ना कि मरे। ओके बच्चों, मैं फिर एक नई कहानी आपके लिए लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।